हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए एक ज़रूरी टॉपिक जो उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी आने वाला है, वो चाहे पीसीएस का हो चाहे जिसका पेपर हो, और वहाँ आपका जहाँ भी बजट पूछा, जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वहाँ के लिए आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 में जो बजट आपका प्रस्तुत किया गया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बजट के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम बात करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ें हम बताएंगे। तो इसलिए हमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आपने डिमांड की थी कंप्यूटर की क्लास की, पहली क्लास आप लोगों ने देखी, दूसरी क्लास नहीं देखी। तो क्या अगर नहीं देखना है तो चलिए अभी फ़िलहाल तो पढ़ाएंगे ही। तो चलिए बात करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में बजट की। तो बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था आपका उत्तर प्रदेश में? तो ये प्रस्तुत किया था सुरेश खन्ना ने, वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, सुरेश खन्ना। और अगर भारत का पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। लेकिन हमें केवल उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था। अब बजट में सब चीज़ें प्रस्तुत की थी, तो आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, इससे पहले भी सारी क्लासेज आपकी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड ही है, कुछ अलग से नहीं है। तो बजट जब प्रस्तुत करने आए हैं सुरेश खन्ना जी, तो इन्होंने एक लाइन बोली है, शेरो शायरी का थोड़ा सा दौर उन्होंने चलाया है। तो लाइन सुनिएगा कि आपने क्या बोली है। इन्होंने बोली है कि सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी और यूपी बना ग्रोथ का इंजन, यह सब पहली दफ़ा समझ। ठीक है, पहली दफ़ा समझिए सब। और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद को गहरे पानी में। ठीक है, डूब के खुद को गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ। तो ये लाइनें बोली हैं। एक लाइन और बोली है तो उसे बीच में बताएंगे, जैसा कि उन्होंने बीच में बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक, कुछ भी बात ना करते हुए जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा बजट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप बजट उत्तर प्रदेश का कहीं से मत पढ़िएगा, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में काम आ जाएगा आपका। तो चलिए बात करते हैं। बजट जब उत्तर प्रदेश का आया तो उन्होंने कितना, बजट का आकार क्या था, नहीं कितना पैसा बजट के लिए आया, तो 6,90,242 करोड़ रुपए बजट के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश के बजट के लिए 6,90,242 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आज रिपीट नहीं होगा, एक एक बार पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये परमानेंटली आपकी याद करने वाली चीज़ें नहीं है, बस आपको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली हैं। और आगे समझ आएगा तो आगे सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो बात करते हैं हम, बजट का आकार क्या है उत्तर प्रदेश में। 6,90,242 करोड़ रुपए लगभग आवंटित किए गए हैं बजट के लिए। और राजकोषीय घाटे की बात करें तो अब की बार राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? 84,883 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं राजकोषीय घाटे के लिए, तो याद रखिएगा। फिर बात करेंगे कि वर्ष के लिए, ठीक है, वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% अनुमानित किया गया है। तो क्या बात करेंगे, राजकोषीय घाटा कितना है? 84,883 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं। और वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? 3.48% अनुमानित किया गया है। तो ये सब चीज़ें, आंकड़े आपको PDF मिल जाएंगे, लिखिएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप एक एक बार देखते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, ये दोनों टॉपिक ऊपर के ये इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा आपका पूछ सकता है। फिर बात की गई है, इन्होंने बात की है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश की GSDP यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 16.8% की वृद्धि हुई है 2021-22 में प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इन्होंने अनुमानित क्या किया है, लक्ष्य 2024 में कितना लक्ष्य रखा है? 19% का लक्ष्य रखा है, ये याद रखिएगा। GSDP का 2021-22 का क्या रहा था? 16.8% की वृद्धि रही थी, लेकिन इन्होंने 2023-24 के कितना अनुमान लगाया है, कितने लक्ष्य का अनुमान लगाया है? तो 19% लक्ष्य का अनुमान लगाया है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। और ये जो आपकी दर थी 16.8%, ये राष्ट्रीय विकास की दर से भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि GSDP 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई थी GSDP में? 16.8%, लेकिन इसको अनुमान लक्ष्य क्या रखा गया है 2023-24 के लिए? 19% का, और ये राष्ट्रीय विकास की दर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप। फिर बात करेंगे वर्तमान बजट की नींव किसके आधार पर प्रस्तुत की गई है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि जो वर्तमान बजट है उसकी नींव क्या रखी गई है, तो उसकी नींव क्या रखी गई है
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे चीज़ें लगभग महत्वपूर्ण ही हैं। फिर बात करेंगे 2017 से पूर्व, इन्होंने कहा है, ये सारे कथन किसके हैं? सब मंत्री जी के कथन हैं, वित्त मंत्री जी के। ठीक है, तो 2017 से पूर्व बेरोजगारी की दर इन्होंने कही है कि 14.4% थी, लेकिन आज घटकर कितनी हो गई है? 4.2% हो गई है। देखिए इन्होंने कहा है कि 2017 से पहले बेरोजगारी कितनी थी? 14.4% की थी। ठीक है, इतनी थी, लेकिन आज वो घट के आज इतनी रोजगार दे दिया है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार दे दिया है कि बेरोजगारी घट के क्या हो गई है? 4.2% हो गई है। हर साल सुपरटेट दे रहे हैं, हर साल पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो इतनी सारी वैकेंसी है तो बेरोजगारी घटना लाजमी है। सॉरी, मजाक कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया है कि 2017 से पूर्व बेरोजगारी की दर कितनी थी? 14.4% थी, लेकिन अब घट के 4.2% हो गई है। पता नहीं कैसे ये घट गई, किस आंकड़ों से घटी, ये ना आप जान सकते हैं, ये ना हम जान सकते हैं। ठीक है, तो फिर बात करेंगे बजट का, जो है बजट का 24%। ठीक है, बजट का 24% बात करें, यानी कि लगभग 1/4 अवस्थापना पर खर्च किया गया। अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लीजिए अगर ना समझ पाएँ तो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि बजट का 24% अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बात किया जाए कि युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? मिर्जापुर में, देवीपाटन में, मुरादाबाद में, कुशीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है, तो इसको लिखिएगा कि युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए राज्य विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मिर्जापुर में, देवीपाटन में, मुरादाबाद में और कुशीनगर में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करके लाए हैं तो प्लीज़ पढ़िएगा, इसको समझिएगा। फिर आगे हम बात करें, इन्होंने कहा है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, कि 2025 में जो महाकुंभ होगा आपका, 2025 में जो महाकुंभ होगा वहाँ उसके खर्चे के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, वहाँ के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए। जो 2025 में महाकुंभ होगा उसके लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, उसके भव्य एवं दिव्य आयोजन के लिए। ठीक है, तो ये आंकड़े, ये जो कहीं कहीं आपके आंकड़े, ये बजट भी पूछ लेता है कि कितना पैसा किस योजना पर खर्च किया गया है, तो इसीलिए पैसा भी यहाँ पर जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए कितने? 3600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रेट भले नहीं पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि आपका जो मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हुआ है ये किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो आप क्या कह देंगे? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ है। या कहा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किन चीज़ों का वितरण किया गया है, तो वो भी आप बता सकते हैं। और कितने राशि कितनी आवंटित की गई है? तो 3600 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जरूरी बनेगी, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, यानी कि शहरों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ये शहरी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत। तो पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऊपर के इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निराश्रित गोवंश रख रखाव के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इतना मत ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने इनके बजट में, नहीं सारे कथन इन्हीं के हैं। ठीक है, इन्होंने बजट में ही लिखे हैं। निजी नलकूपों के लिए बिजली का बिल में 100% की छूट देने की बात की है इन्होंने कहा है कि निजी नलकूपों के लिए बिजली बिल में हम 100% छूट देंगे। ठीक है, तो इन्होंने फिर कहा है उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि किसानों को, उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है। राजस्थान में भी ऐसी सुविधाएं दी गई थी, मुफ्त बिजली भी दी गई थी, तो वहाँ भी दी गई थी। तो आपको उसका नहीं याद करना, यूपी का याद करना है। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो 6ठा स्थान है, याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये भी आपका लाइन इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आगे क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में जो है, जो बच्चे BA BSc पास कर लेंगे उनके आगे के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना कौन से क्लास के बच्चों के लिए या कैसे है? तो BA BSc पास बच्चों के लिए, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन की बात की गई है इसमें, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि मनरेगा में मानव सृजन दिवस के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखिएगा, क्योंकि जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है तो यूपी का एग्जाम हो तो पूछ सकता है।
तो मनरेगा में मानव सृजन दिवस के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मिलेगी, नोट मत करिएगा। और फिर पर्यटन स्थल के लिए कितना खर्च किया है इन्होंने? पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 237 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पर्यटन स्थल के विकास के लिए। ठीक है, पर्यटन स्थल के विकास के लिए 237 रुपए खर्च किए गए हैं, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है आपका। फिर आगे हम बात करते हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र, आप ऐसे पढ़िए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र के घोषणा की स्थापना कहाँ पर की गई है, कहाँ की स्थापना के लिए की गई है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। अगर पूछा जाए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, कौन से केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो आप कह सकते हैं वैदिक विज्ञान केंद्र की। तो याद रखेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, ऐसी घोषणा की गई है, घोषणा की गई है, स्थापना नहीं की गई है। फिर बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट ये भी बनेगा आपका, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना नैमिषारण्य में की गई है। नैमिषारण्य कहाँ पर है आपका? सीतापुर में। ठीक है, नैमिषारण्य सीतापुर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना नैमिषारण्य में की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं आपके लिए। फिर भजन संध्या स्थल की स्थापना प्रयागराज में की गई है। इससे पहले किसकी तरह? अयोध्या और चित्रकूट की तरह प्रयागराज में भी इसकी स्थापना की गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भजन संध्या स्थल। फिर बात करें, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आता है कि बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी बौद्ध परिपथ के विकास के लिए, बौद्ध परिपथ को आगे बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपए की 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो याद रखिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछ ही सकता है आपका, 600 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इतना याद रखिएगा। फिर वित्तीय वर्ष 2023-24, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो गृह विभाग को जो बजट प्रदान किया गया है वो कितना था? 42,494.88 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया आपका एक स्लाइड का बजट। और अगले स्लाइड का भी हम देखते हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ दी जाएंगी, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, और चीज़ें लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, ये पहला पेज हो गया। अभी आपका और भी है, बजट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पूछें कि आपके लिए बजट में क्या है, तो आपके लिए बजट में कुछ भी नहीं है, आपके लिए बजट में केवल करंट अफेयर्स है, बस आपको तैयार करना है, एग्जाम में देना है, आपके फायदे की चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या चीज़ें कह रही हैं, बजट में कही जा रही हैं। तो हम बात करेंगे, बात की गई है कि प्रदेश में जो है, प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 7 जिलों में लागू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको याद रखेगा कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कितने जिलों में लागू की गई है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप इसका आंसर भी दे पाएंगे कि 7 जिलों में लागू की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं कि आपका इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि बात की हमने कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 7 जिलों में लागू की गई है, लागू की जाएगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसी, इंपॉर्टेंट है, बटालियन की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका घुमा फिरा के इधर उधर से। तो पहली बार जो है पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है आपका, सब पॉइंट टू पॉइंट जैसे बजट में लिखा है वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, सुमंगला या सुमंगल जो भी होगा देख लीजिएगा, शायद सुमंगला योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, और ये खर्च किए जाएंगे, ये कब की योजना? 2023-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 15,000 रुपये तक धन राशि दी जाएगी। ये कन्या के आगमन की सकारात्मक सोच के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसी योजना चलाई गई है। ठीक है, कि कन्या के आगमन के प्रति सकारात्मक सोच की। तो बात करेंगे, क्या बात की हमने कि कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे तक की धनराशि दी जाएगी। ये 2023-24 के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए है। फिर आगे हम बात करते हैं महिला सामर्थ्य योजना, इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि महिला सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण महिलाओं से संबंधित है। किस लिए संबंधित है? उन्हें स्वावलंबी बनाने। ठीक है,
उन्हें खुद में स्वावलंबी बनाने में, खुद से समर्थ करने में के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसका बजट कितना है? 63 करोड़ रुपए का। तो याद रखिएगा, बजट भले नहीं पूछा जाए, ये पूछा जाएगा आपका कि महिला जो समर्थ योजना है ये किससे संबंधित है, तो ग्रामीण महिलाओं से संबंधित है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 63 करोड़ रुपए का इस पर आवंटन किया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रोपवे सेवा के लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 2606 रुपये, यानी 2606 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रोपवे सेवा के लिए 2606 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपका अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसमें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 782.95 करोड़ रुपए। ठीक है, 782.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप ये 783 करोड़ अप्रॉक्स करके याद कर सकते हैं। ये किसके लिए? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो ऐसे भी चीज़ें कहीं से भी कोई भी चीज़ रिलेट करके पूछी जा सकती है। फिर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 है। इसके क्रियान्वयन के लिए कितने रुपए खर्च करने की बात की गई है? 317 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की गई है। और बात करेंगे राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटन किए जाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम बात करते हैं कि वर्ष 2030 में प्रदेश में वनावरण का कितना लक्ष्य रखा गया है? 15% लक्ष्य रखा गया है। वैसे जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें तो कहा गया है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2030 तक प्रदेश में वनावरण के लिए 15% का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे क्षेत्रफल में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनेगा। चाहे जितने आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ये कहीं से भी बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 2030 तक प्रदेश में जो है 15% वनावरण के लक्ष्य की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वर्षा काल में 2023 में, उत्तर प्रदेश में वर्षा काल में 2023 में 35 करोड़ पौधे लगाने की बात की गई है। 35 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया। सीधे सीधे संख्या में पूछा जाएगा। एक बार और ऐसी योजना आई थी आपकी पौधे लगाने की, वो भी पूछा गया था आपका एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश वर्षा काल 2023 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्या आपकी बार वर्षा काल में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। इंपॉर्टेंट है, ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे उसके अंतर्गत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। याद रखिए। फिर प्रदेश में पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नी, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत पुरुष कामगार हैं उनकी पत्नियों को 6,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये याद रखिएगा, 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि कितनी राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत पुरुष कामगार हैं उनकी स्त्रियों को, उनकी पत्नी को 6,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो पूछा जा सकता है ये अमाउंट आपका। फिर अगला है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके लिए 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगली तरफ ये क्या बात की गई है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य, ठीक है, जन आरोग्य अभियान हेतु कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिर अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, चाहे जितने आप इस पर स्टार लगाइएगा, कुछ भी लगाइएगा। तो पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा की गई है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये बात की गई, इसमें कहा गया है कि 6 कॉम्प्लेक्स जो है स्थापित किए जाएंगे। 4 कहाँ पर किए जाएंगे? 4 किए जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और 2 किए जाएंगे आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
कि पूर्वांचल पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा किसके किसके कौन कौन से एक्सप्रेसवे के किनारे की गई है, तो आपका पूर्वांचल और बुंदेलखंड आ जाता है। पूर्वांचल के किनारे कितनी 4 और बुंदेलखंड के किनारे 2, ठीक है। और बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका चित्रकूट से इटावा तक जाता है, इसकी लंबाई कितनी है 296 किलोमीटर। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है 341 किलोमीटर, ये सुल्तानपुर से शुरू तक जाता है, ठीक है। फिर ये चीज़ें हो गई। आगे बात करेंगे अमृत 2.0 पेयजल सीवरेज, ठीक है। इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 5,616 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अमृत 2.0 पेयजल सीवरेज के लिए 5,616 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 2707.86 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 2707.86 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 10,203 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा आपका। अब ये आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आकांक्षी नगर निकाय योजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है कि 100 जो पिछड़े नगर निकाय हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ये आकांक्षी नगर निकाय योजना शुरू की गई है। आकांक्षी नगर निकाय योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो 100 पिछड़े नगर निकाय में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो याद रखिएगा 100 पिछड़े नगर निकाय के लिए उनमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आकांक्षी नगर निकाय योजना शुरू की गई है। 100 करोड़ का इसमें आवंटन किया गया है। फिर आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। शुरुआत की गई है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें ये बात की गई है कि जितने MSME सेक्टर में उद्यमी या कामगार काम करते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है इसमें। और ये कहा गया है कि जितने भी इसमें किसी भी आपातकाल या दुर्घटना की बात की गई कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना या मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, 5 लाख रुपए का बीमा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो उद्यमी और कामगारों के शुरू की गई है। कौन से MSME सेक्टर के। और इसमें मृत्यु होने पर किसी भी दुर्घटना या आपातकाल जो भी मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा इस योजना में। फिर आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइन, नक्षत्रशालाएँ साइंस सिटी। नक्षत्रशालाएँ और साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएंगी, आगरा और वाराणसी में। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे बजट पॉइंट टू पॉइंट जैसे आया गया है वैसे ही हम बताते हैं कि नक्षत्रशालाएँ और साइंस सिटी के लिए आगरा और वाराणसी में स्थापना की जाएगी इन सभी की। अब फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक, ठीक है, एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना की गई है, ठीक है। स्थापना किसके लिए की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप इनके लिए स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए क्या है कि 20 करोड़ एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाए जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए क्या होगा, 20 करोड़ एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाए जाएंगे, या इसके अंतर्गत मान सकते हैं, इसके अंतर्गत, ठीक है। एग्रीटेक स्टार्टअप के अंतर्गत ये स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है 20 करोड़ एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और अभी एक स्लाइड आपका और है, आज बहुत ज़्यादा समय लग गया इसमें, बहुत लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, इसलिए आपकी कंप्यूटर की क्लास आज नहीं आएगी, वो सुबह आएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। कंप्यूटर की क्लास इतने टाइम सुबह ही आ जाएगी आपकी, क्वेश्चन के साथ में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अभी हमारी एक स्लाइड बची है, उसको भी पूरा कर लेते हैं, फिर हम आते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट स्लाइड को, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है ये, और अभी 2 स्लाइड आपने देख ली, ये लास्ट स्लाइड है। तो देखिएगा ध्यान से कि 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि वस्त्र उद्योग में 40,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और पर्यटन उद्योग में 20,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है, बस ये जान लीजिए, ठीक है। फिर ये पूछा जाने की संभावना जिसकी है आपकी वो है ये, क्या है, यूपी में जो है प्रदेश में नए मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 4000 विद्यालय खोले जाएंगे। संख्या पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएंगे, तो 4 विद्यालय खोले जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। 1 मिनट। तो बात करते हैं 4000 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएंगे, तो ये आंकड़े आपको याद रखने आवश्यक हैं। फिर बात करते हैं PM श्री स्कूल, आपने नाम सुना होगा, PM श्री स्कूल यानी कि PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत
1760 स्कूलों में, ठीक है, 1760 स्कूलों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी बात की गई है कि पीएम श्री स्कूल योजना के तहत इस 1760 स्कूलों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, कुछ आंकड़े होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इंडिया। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इंडिया के लिए 113 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किया गया है। तो इसमें रेट आपको याद रखना है, पैसे याद रखने हैं आपको। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका कि राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज जो है 17 से 19 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो 17 से 19 करने की बात की गई है। फिर बात करते हैं भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में। भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। 12 स्थानों के सुधार के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय देने में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, व्यवसाय सुगमता में दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ याद रखेगा, 12 स्थानों का सुधार हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे है। फिर प्रोजेक्ट अलंकार योजना, ये इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अवस्थापना सुविधा के लिए ये योजना चलाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो याद रखिएगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रोजेक्ट अलंकार योजना, या तो पूछा जा सकता है कि किसके लिए है, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए है। कितने रुपए खर्च किए गए हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, बस, ठीक। फिर आगे हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर, ठीक है, 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। बस ये चीज़ पूरी लाइन याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। पूछा जा सकता है किसके द्वारा की जाएगी, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। तो बस इतना ही आपको याद रखना। तो ये हो गया हमारा बजट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको भी जान लेते हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, नोएडा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जरूर, 100% बनेंगे। फिर बात करते हैं इन्वेस्टर समिति कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, ठीक है, लखनऊ में थी, याद रखेगा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी में, एथेनॉल में और वैक्सीनेशन में जो है पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर रहा है। किसमें, दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथेनॉल और वैक्सीनेशन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। और G20 का सम्मेलन कहाँ का हुआ है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और कौशल विकास नीति में बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया है, ठीक है। कौशल विकास नीति के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके लिए बहुत ज़रूरी। बजट हो गया। देखिए, बजट में आज के आपके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए कोई दूसरी क्लास बना भी नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। पहले तो आंकड़े इकट्ठा करो, फिर लिखो, तो सब चीज़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ मेहनत को सपोर्ट करिए। तो इस वजह से, बजट की वजह से मेरी और क्लासेज आज नहीं बन पाई हैं, तो उसको कल बनाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि संडे को छोड़ के पढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। तो नहीं बन पाई थी, तो कंप्यूटर की डालनी थी, तो सोचा मैंने सुबह डालेंगे। और आपको लगेगी कि आधे घंटे की क्लास है, लेकिन इसके पीछे मेरे 3 घंटे लगे हैं पूरे। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहिए, थोड़ी सी मेहनत को भी सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। कभी कभी आप सपोर्ट कर देते हैं, कभी थोड़ा सा रह जाता है, तो आप लोग तो देखते हैं, जो रेगुलर हैं वो तो देखते ही हैं। तो ये बजट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए 2023 पूरा 23 में जो भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF अभी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ये मान के चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टॉपिक यही था, इससे बड़ा टॉपिक कोई होगा ही नहीं, चाहे हम जो पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।